हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको पोस्ट वाइज बताऊंगा कि आपके जो टीजीटी के रिजल्ट हैं वो आपको कब तक देखने के लिए मिलेंगे। ये एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है जो डीएसएसबी डिपार्टमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराई गई है। ठीक है, हर एक चीज़ को हम समझेंगे, लेकिन इससे पहले ना आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का, सॉरी। आप चाहें तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल पर हम डीएसएसबी के द्वारा प्रोवाइड कराई गई हर एक ऑफिशियल अपडेट को, हर एक अनऑफिशियल अपडेट को और साथ ही साथ ऐसी जानकारी जो हमें हमारे सीक्रेट रिसोर्सेज के थ्रू मिलती है, तो उसे हम सबसे पहले वहीं पर प्रोवाइड कराते हैं। तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। यकीन मानिए आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम डीएसएसबी के अलावा जो भी अदर एजुकेशनल न्यूज़ होती हैं वो आपको सबसे पहले उस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि परसों एक धरना प्रदर्शन कंडक्ट कराया गया था। काफ़ी सारे बच्चों ने उसमें भाग लिया था। हालांकि संख्या बहुत अच्छी खासी थी, लेकिन जिस तरह से लोग गए थे अपनी मांग को मनवाने को लेकर के, उस तरीके का जो रिस्पांस है डीएसएसबी के द्वारा कुछ ऑफिशियल तरीके से नहीं दिया गया है। आप सभी को ये पता भी होगा। क्यों कह रहा हूँ मैं ये मतलब एक कंफर्म नहीं हो सकता, क्योंकि हम पहले भी जा चुके हैं, काफ़ी बच्चे पहले भी गए हैं। पर्टिकुलरली मतलब एक सिंगल सिंगल बंदा भी गया है अपने पर्टिकुलर पोस्ट कोड की जानकारी को लेकर के कि भी हमारा इस पोस्ट कोड को बता दीजिए, इसका रिजल्ट कब तक आएगा। ये वैकेंसीज को आए हुए लगभग 2.5 साल हो गया है। ये 12 जनवरी 2024, जो इस सामने आप स्क्रीन पर नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं, ये इसी वैकेंसी को से जुड़ा हुआ है। ये 12 जनवरी 2024 को इसका जो नोटिफिकेशन था वो आया था और अब तक लगभग 2.5 साल हो चुका है, लेकिन इसके रिजल्ट का अभी तक कुछ अता पता नहीं है। जितनी बार बच्चे डीएसएसबी ऑफिस जाते हैं या डीओई ऑफिस जाते हैं या अपनी मांगों को लेकर के किसी भी डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, किसी भी पॉलिटिकल लीडर के पास जाते हैं, तो उनके द्वारा एक दिलासा ही दी जाती है या एक उम्मीद ही दी जाती है कि भाई आपके रिजल्ट इस समय पर आ जाएंगे, लेकिन उनके द्वारा जो चीज़ें दी जाती हैं उस पर वो खरे नहीं उतरते हैं, वो कंफर्म न्यूज़ नहीं देते हैं। और ऐसा ही कल के धरने प्रदर्शन के दौरान किया गया है। बच्चों को केवल और केवल उम्मीद दी गई है। हालांकि आगे चीज़ें कुछ होने वाली हैं, मैं आपको बताऊंगा उसको लेकर के भी क्या होगा अगर उनके द्वारा किए गए जो वादे थे वो पूरे नहीं होते हैं। तो सबसे पहले मैं ना आपको बता देता हूं कि ये डीएसएसबी डिपार्टमेंट में जो कल धरना प्रदर्शन हुआ था, सबसे पहले तो उन सभी कैंडिडेट्स को सच में थैंक्स, जो बच्चे इतनी गर्मी में भी वहां पर आए थे और शांतिपूर्ण अपने धरना प्रदर्शन उन्होंने किया था, अपनी आवाज़ को वहां तक पहुंचाया था। देखिए, आप सबसे पहले ना हम उस चीज़ को जान लेते हैं जो डीएसएसबी के डिपार्टमेंट के अंदर कुछ बच्चे जब गए थे तो उनके द्वारा ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी। उनके द्वारा ये कहा गया था कि आप एक सेकेंड रुकिए। हाँ, अलग अलग पोस्ट कोड को लेकर के, पोस्ट कोड मैं आपको नहीं बता सकता, हाँ आपको पता भी होगा वैसे। जिस पोस्ट कोड से जुड़े हुए हैं आपको, हर एक पोस्ट कोड से जुड़ी, टीजीटी की बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली, तो आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं जो आपका टीजीटी इंग्लिश वाला जो रिजल्ट है, उन्होंने ये बोला है कि 1 वीक के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। टीजीटी इंग्लिश 1 सप्ताह के अंदर इन्होंने बोला है। टीजीटी साइंस और टीजीटी संस्कृत इन्होंने बोला है कि 2 वीक्स लग जाएंगे, यानी कि 2 सप्ताह के अंदर इनके द्वारा टीजीटी साइंस और संस्कृत का रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। टीजीटी मैथ्स और एसएसटी लगभग इन्होंने 4 हफ्ते बता दिए हैं, 4 सप्ताह बता दिया है। ये लगभग 1 महीना का समय ही होता है और इनके द्वारा अभी तक टीजीटी मैथ्स और एसएसटी में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं किया गया है। पता नहीं ये इतना डिले क्यों मांग रहे हैं, हो सकता है कुछ वजह हो, लेकिन इन्होंने वो वजह अभी तक पूरी तरीके से क्लियर नहीं की है। लेकिन हाँ, टीजीटी हिंदी की बात करें तो टीजीटी हिंदी को लेकर के एक अपडेट आई है। इनके द्वारा ये कहा गया था कि आपका जो टीजीटी हिंदी वाला पोस्ट कोड है या टीजीटी हिंदी जो सब्जेक्ट है,
उस पर एक कोर्ट केस है, और वो भी कोर्ट केस जो है वो 4 कैंडिडेट्स के द्वारा किया गया है। और एक स्ट्रॉन्ग केस है। स्ट्रॉन्ग केस कहने का मतलब है कि उस पर अभी समय लगेगा, अभी उसमें जो है चीज़ें नहीं सुधरने वाली हैं। तो आपका टीजीटी हिंदी का जो रिजल्ट है वो बहुत लंबे समय के लिए लटक गया है। क्यों कह रहा हूँ लंबे समय के लिए? क्योंकि इस कोर्ट केस की जो सुनवाई है वो ही 9 सितंबर को है। आप देखिए किस तरीके का व्यवहार बच्चों के साथ किया जा रहा है। नेक्स्ट हियरिंग 9 सितंबर। अभी मई चल रहा है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने हैं अभी अभी बाकी, 3 से 3.5 महीने। ठीक है। पता नहीं कोर्ट्स वगैरह में भी क्या होता है, जो मुद्दे थोड़े ज़्यादा जल्दी हो जाने चाहिए पूरे, उनको इतना डिले क्यों करते हैं? ये बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में हैं। उनका नेक्स्ट एग्ज़ाम को देने का मन नहीं कर रहा है। अभी किसी एलविस यादव जैसे का केस होता तो वो अभी सबसे पहले मतलब सबसे पहले लाइन में होता। ठीक है, लेकिन अगर हम यहीं पर देखें तो स्टूडेंट की बात आती है, तो पता नहीं हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर हो क्या ज़्यादा है। तो ये फिलहाल इंफॉर्मेशन है जो ये चीज़ें प्रोवाइड कराई गई हैं कल डीएसएसपी ऑफिस के समय पर, सॉरी, डीएसएसपी ऑफिस पर। और हाँ, हालांकि एक चीज़ें और हैं। ये सभी लोग, अगर आप चाहते हैं कि आपके टीजीटी के रिजल्ट जल्द से जल्द देखने के लिए मिल जाएं, तो आपको ना आगे आना होगा। और साथ ही साथ एक अल्टीमेटम कल दे दिया गया है। वो अल्टीमेटम क्या है? डीएसएसबी को, हालांकि जब वो बच्चों से बात कर रहे थे, या जो बच्चे उन्होंने अंदर बुलाए थे, कि हम इन सभी जो पोस्ट कोड की जानकारी है केवल हेड को देंगे, तो उन्होंने, हालांकि कुछ बच्चे गए थे अंदर, जो ये जानकारी मिली है वो उन्हीं बच्चों को मिली थी। उन्हीं बच्चों के द्वारा ये कहा गया था कि ये सारी चीज़ें हैं जो हमें डीएसएसबी डिपार्टमेंट के द्वारा बताई गई हैं। उन बच्चों ने उन्हीं दौरान ये अल्टीमेटम भी दे दिया था कि सर, अगर ऐसा नहीं होता है, अगर टीजीटी इंग्लिश का जो रिजल्ट है वो 1 वीक के अंदर नहीं आता है, तो हम बाकायदा वहाँ पर पूरी तैयारी के साथ अगली बार जब हम आएंगे, तो पूरी तैयारी के साथ एक लाइक इस तरीके का धरना प्रदर्शन होगा कि वहाँ से हम हटने का नाम नहीं लेंगे। हमें एक पर्टिकुलर कुछ ना कुछ ऐसा प्रूफ चाहिए हमें, जिससे कि हम जिससे कि हम कंफर्म हो जाए कि भाई हाँ, हमारे जो चीज़ें अब तक होती आ रही हैं वैसी ना हो करके आगे चीज़ें कुछ सुधरेंगी। ठीक है, जब तक हमें ऐसा नहीं मिल जाएगा कुछ सुनने के लिए, तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। ये अल्टीमेटम उस समय पर बच्चों के द्वारा दे दिया गया था। हालांकि अब ये जो चीज़ें हैं अब मीडिया के हाथों में भी लग गई हैं। ये आप यहाँ सामने जो स्क्रीन पर देख सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा इसी चीज़ को लेकर के इन्होंने एक पोस्ट भी डाली है। इन्होंने मतलब इस चीज़ को लेकर के चिंता भी जताई है टीसीटी के एस्पिरेंट्स को लेकर के, जो इस धरना प्रदर्शन को लीड कर रहे थे, उनके द्वारा ये जानकारी दी गई है। ठीक है, तो मीडिया कवरेज भी मिल गया है। हो सकता है आपको आगे आने वाले समय में चीज़ें मिल जाएं कुछ पॉजिटिव वे में। अगर जैसा भी कुछ मिलेगा आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप यहाँ पर देखें ना, अच्छा, ये जो आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये भी एक वही टाइम्स ऑफ इंडिया वाला ही है। बच्चों के द्वारा अलग अलग तरीके से ट्विटर कैंपेन किए गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी रिजल्ट जो है अभी देखने के लिए नहीं मिला है। एक और नया मुद्दा था, आपको पता ही है, छाया वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का, जिसको मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। फिलहाल जो चीज़ें हैं वो यही है कि जो मैंने अभी बताई है, इंग्लिश, नेचुरल साइंस और संस्कृत 2 वीक्स के अंदर। बाकी का देखते हैं होता क्या है। आगे आने वाले समय में जो भी अपडेट मिलती है हम आपको बता देंगे। आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहीं पर हम सबसे पहले चीज़ों को देते हैं। तो चलिए दोस्तों, बस यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। जो भी चीज़ें निकल करके आ रही हैं फिलहाल के समय पर, वो यही है टीसीटी रिजल्ट्स को लेकर के। तो चलिए दोस्तों, यही थी हमारे इसकी वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जो हमारे आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें।